इस बार की ठंड मानो कहर बनकर उतर आई थी। हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियों तक चुभ रही थी। सांस लेने पर भी सीने में ठंड उतर जाती थी। लेकिन मुसीबत सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं थी। इस साल ठंड के साथ बारिश भी बेरहमी से बरस रही थी। आसमान से गिरती बूंदें ऐसी लग रही थीं जैसे सुइयां चुभ रही हों। कई दिनों से सूरज दिखाई नहीं दिया था। चारों तरफ धुंध, कोहरा और अंधेरा पसरा हुआ था। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और सन्नाटा हर तरफ छाया था। ये मौसम किसी इम्तिहान से कम नहीं था, खासकर उनके लिए जिनके पास सिर ढकने को पक्की छत तक नहीं थी। गरीबों के लिए ये ठंड और बारिश दोनों मिलकर कहर बन चुके थे। सावित्री, ओ सावित्री, उठी हो क्या? जरा बिट्टू को देखो, उसकी सांसें ठीक नहीं लग रहीं। बाहर बारिश और तेज हो गई है। उसकी घरघराहट और हवा की साए सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। जाग ही रही हूँ, ऐसी आफत में कौन सो पाता है। बिट्टू का माथा अब भी तवे की तरह तप रहा है और इस नमी ने उसकी छाती और जकड़ दी है। रात भर करवटें बदलता रहा। मैंने अपनी पुरानी शॉल उसके पैरों में लपेट दी है, मगर ये सर्द हवा और पानी की बौछारें दीवारों की दरारों से भीतर घुसी चली आ रही हैं। सोमनाथ, घर में आज जलाने को एक तिनका भी नहीं है। जो कोयला और लकड़ी थी, सब सीलन से गीली हो चुकी है। अगर थोड़ी आग नहीं जली तो बिट्टू की हालत और बिगड़ जाएगी। जानता हूँ सावित्री, मैं भी उठ रहा हूँ। आज चाहे जो हो जाए, शहर की तरफ हाईवे वाले मोड़ पर अपनी चाय की गुमटी खोलनी ही पड़ेगी। सुना है सड़क पर गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। अगर किसी तरह आग जल गई और 2-4 कप गरम चाय, थोड़ी पकौड़ियां बिक गई, तो वहीं से कुछ पैसों का सहारा मिल जाएगा। बिट्टू की दवाई आ जाएगी और घर के लिए थोड़ा सा सूखा राशन भी ले आऊंगा। इतनी सुबह और इस मूसलाधार बारिश में बाहर तो कदम रखने की जगह भी नहीं होगी। रास्ते भर कीचड़ ही कीचड़ होगा। और तुम भूल गए क्या? आज ठाकुर भानु प्रताप का दिन है। कल शाम उसका मुनीम साफ कह गया था, अगर आज दोपहर तक ब्याज के पैसे नहीं पहुँचे तो हमारी ये झोपड़ी खाली करवा दी जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सोमनाथ। इस ठंड और बारिश में अगर छत छिन गई तो इस बीमार बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? तुम मुझे और मत डराओ सावित्री। वो डर तो पहले ही मेरे सीने पर पत्थर बनकर रखा है। ठाकुर इंसान नहीं, कसाई है। मगर मैं कर भी क्या सकता हूं? घर में बैठे रहने से तो पैसे नहीं आएंगे। मुझे जाना ही होगा, चाहे पत्थर बरसें या पानी। अगर आज बोहनी ठीक हो गई तो शायद ठाकुर का मुंह बंद कर सकूं। तुम बस भगवान से प्रार्थना करना कि बारिश थोड़ी थम जाए और मेरी भट्टी सुलग उठे। रुको, खाली पेट मत जाना, चक्कर आ जाएंगे। कल रात की एक बासी रोटी बची है, वही खा लो। और हाँ, अपने पैरों में वो पुरानी बोरी कसकर बांध लेना। तुम्हारे जूते तो पिछले महीने ही टूट गए थे। बाहर बहुत कीचड़ है। इस बर्फीले पानी में नंगे पैर चलोगे तो निमोनिया हो जाएगा। रोटी तुम बिट्टू के लिए ही रखो, जब वो उठेगा तो मांगेगा। मैं रास्ते में बारिश का पानी पीकर ही पेट भर लूंगा। तुम बस बिट्टू का ख्याल रखना और जहां जहां छत टपक रही हो वहां बाल्टी लगा देना। मैं कोशिश करूंगा कि शाम होने से पहले लौट आऊं। सोमनाथ ने अपनी पुरानी केतली, पतीला और एक तिरपाल उठाई। दूसरे हाथ में तेल का डब्बा और बेसन का थैला लेकर वो घर से निकला। बाहर कदम रखते ही बर्फीली बारिश ने उसका स्वागत किया। कोहरा और बारिश मिलकर सामने का दृश्य धुंधला कर रहे थे। हवा की थपेड़े भीगे कपड़ों को शरीर से चिपका रहे थे। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, जिससे चलना दूभर हो रहा था। वो ठिठुरता हुआ फिसलते संभलते गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे खांसने की आवाज़ सुनाई दी। धुंध और बारिश के बीच से सुखिया काका छाता ओढ़े आते दिखाई दिए। कौन है भाई? इतनी बारिश और धुंध में कौन अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? सोमनाथ, तुम हो क्या? हाँ काका, मैं सोमनाथ हूँ। आपके पैरों की आहट पहचान गया था। इतनी ठंड और बारिश में आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं। संभल कर काका, फिसलन बहुत है। हाँ बेटा,
बुढ़ापे में ना नींद आती है ना चैन। सोचा भगवान के दर्शन कर लूं। शायद पुजारी जी ने अंदर अलाव जलाया हो तो कपड़े सुखा लूं। तुम दुकान जा रहे हो। तेरी चाल और यह भीगा हुआ बदन बता रहा है कि मन में कोई भारी बोझ है। काका, बोझ तो इतना है कि कंधे झुक गए हैं। ठाकुर भानु प्रताप का कर्जा मेरी जान नहीं छोड़ रहा। आज उसने धमकी दी है कि अगर ब्याज नहीं चुकाया तो इस ठंड और बारिश में घर से निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा, चाय बेचकर पेट भरूं या ठाकुर की तिजोरी। वो भानु प्रताप, उसका नाम मत ले सुबह सुबह। वो तो गरीबों का खून पीकर ही जिंदा है। याद है उसने मेरे छोटे बेटे के साथ क्या किया था? सिर्फ 100 रुपए के लिए उसने उसका हल और बैल सब जब्त कर लिया। बेटा सोमनाथ, तुम नाके की तरफ जा रहे हो तो एक बात मेरी गांठ बांध लो। आज हाईवे वाले पुराने रास्ते से मत जाना। क्यों काका? उधर से तो मुसाफिर ज्यादा मिलते हैं। नहीं बेटा, वहाँ की जमीन दलदली हो गई होगी और कल रात नाले के पास मिट्टी धंस गई है। दूसरा, बारिश की वजह से वहाँ पुलिस की गश्त भी तेज होगी। तुम नदी के किनारे वाले रास्ते से जाओ, वहाँ पथरीला रास्ता है, कीचड़ कम मिलेगा। रास्ता लंबा है पर सुरक्षित है। और सुन, हिम्मत मत हारना। गरीब का सबसे बड़ा हथियार उसकी सहनशक्ति होती है। आप सही कह रहे हैं काका, मैं नदी वाले रास्ते से ही जाऊंगा। आपका आशीर्वाद रहा तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखना। ठंड और बारिश बहुत ज्यादा है। जा बेटा, भगवान तेरी रक्षा करे। सोमनाथ काका की बात मानकर वो नदी की तरफ चल पड़ा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। नदी का पानी गंदा और तेज बह रहा था। पानी काले पत्थरों से टकराकर तेज आवाज कर रहा था। चलते समय उसके पैर गीली मिट्टी में कई बार फिसले और वो गिरते गिरते बचा। ठंड के कारण उसके दांत कांप रहे थे और सांस भी तेज चलने लगी थी। तभी पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उसका बचपन का दोस्त किशन था। वो कीचड़ भरे रास्ते पर मुश्किल से साइकिल चलाते हुए शहर दूध बेचने जा रहा था। ओ सोमनाथ, अरे रुक जा भाई, क्या दौड़ लगा रहा है इस कीचड़ में? देख तो सही, मैं हूं किशन। अरे किशन तू? मैंने सोचा कोई सरकारी बाबू है। जाम हथेली पर रखकर चल रहा हूं भाई। तुझे देखकर थोड़ी जान में जान आई। तू इस बारिश में साइकिल कैसे चला रहा है? चला कहाँ रहा हूं, धकेल रहा हूं भाई। पहिए कीचड़ में फंस रहे हैं। पर तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है यार। चेहरा पीला पड़ा है, होंठ नीले हो रहे हैं और तू ऊपर से नीचे तक भीग चुका है। तूने कुछ खाया भी है या ऐसे ही निकल पड़ा? और इतनी ठंड में यह पतला कपड़ा पहनकर दुकान जा रहा है, बीमार पड़ जाएगा। खाने को घर में दाना नहीं है। किशन, कपड़े कहाँ से लाऊं? बिट्टू बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। छत टपक रही है और ऊपर से वो ठाकुर भानु प्रताप मेरी जान के पीछे पड़ा है। आज अगर पैसे नहीं ले गया तो वो हमें इस ठंड और बारिश में सड़क पर ला देगा। ये ठाकुर तो नासूर बन गया है। देख सोमनाथ, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे तो नहीं है। दूध के पैसे शाम को मालिक देगा, लेकिन यह इसका नोट रख ले। मैंने इसे पन्नी में लपेट रखा है ताकि भीगे नहीं। शायद रास्ते में तुझे भूख लगे तो कुछ खरीद कर खा लेना या बिट्टू के लिए बिस्किट ले जाना। मना मत करना, दोस्ती की कसम है तुझे। किशन, तू हमेशा मेरे बुरे वक्त में खड़ा रहता है, पर मैं यह पैसे नहीं ले सकता। तुझे भी घर चलाना है। चुपचाप रख ले। और सुन, शहर के नाके पर आज ट्रक फंसे हुए हैं क्योंकि रास्ता जाम है। ड्राइवरों को गर्म चाय की बहुत तलब होगी। अगर तूने अपनी भट्टी सुलझा ली तो आज वो सोने के भाव बिकेगी। गांव की मंडी में मत बैठना, तू सीधा चुंगी नाके के पास आ जाना। वहां मैं तुझे मिलूंगा। मैं तुझे एक अच्छे खरीदार से मिलवा दूंगा जो नगद पैसे देगा। पर ध्यान रखना, चाय का सामान भीगने से बचाना। सच कह रहा है। अगर नकद और अच्छे दाम मिल जाए तो शायद मैं ठाकुर का मुंह बंद कर पाऊं। ठीक है किशन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नाके तक पहुंच सकूं। बस यही जज्बा रख। अब मैं चलता हूं वरना लेट हो जाऊंगा। शाम को मिलते हैं। किशन के जाने के बाद सोमनाथ के कदमों में थोड़ी तेजी आ गई।
हालांकि बारिश उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही थी। दोस्त की मदद और सलाह ने उसे थोड़ी उम्मीद दी थी। वो अपनी छोटी सी गुमटी पर पहुंचा। वहां पेड़ों की वजह से बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन हर तरफ पानी टपक रहा था। जमीन दलदली थी। वो काफी देर तक भट्टी सुलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब कुछ गीला था। वो निराश होकर बैठ गया। ऊपर से टपकते पानी ने उसे और भिगो दिया। तभी उसे पास से खटखट की आवाज आई। उसने डरते हुए देखा, वहां एक और दुकानदार बलदेव अपनी दुकान की तिरपाल ठीक कर रहा था। भाई सोमनाथ, जरा धीरे। इतनी जोर से पतीला पटकोगे तो ऊपर की तिरपाल गिर जाएगी। अरे, तुमने तो डरा ही दिया बलदेव भाई। मैं समझा कोई सिपाही आ गया। तुम यहाँ इस ठंड और तूफान में क्या कर रहे हो? क्या करूं भाई, किस्मत खराब है। सब गीला पड़ा है, चूल्हा जलेगा कैसे? तुम क्या करने आए हो? देख भाई, किस्मत खराब नहीं, नजर चाहिए। यह देख, मेरे पास थोड़े सूखे कोयले हैं जो मैंने थैले में लपेट रखे थे, पर मेरे पास आग जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं है। तुम्हारे पास वो पुरानी टूटी मेज है। तुम अकेले हो? हाँ, अकेला हूं और मुझे सख्त जरूरत है कमाई की। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। हम दोनों मिलकर आज चाय पकौड़ी बनाते हैं। तुम्हारी भट्टी, मेरा सामान, फिर आधा आधा बांट लेंगे। बात तो पते की है। अकेले मुझसे यह शाम तक नहीं सुलझेगी। हाथ सुन्न हो रहे हैं और मुझे घर जल्दी जाना है। मेरा बेटा बीमार है। तुम्हारा बेटा बीमार है और मेरी माँ भी बहुत बीमार है भाई। लगता है हम दोनों की मजबूरी एक जैसी है। चलो जोर लगाते हैं। दोनों ने मिलकर घंटों तक मेहनत की। ठंड के बावजूद उनकी मेहनत से शरीर में थोड़ी गर्मी आई। आखिरकार भट्टी सुलग गई। उन्होंने बेसन घोला और चाय चढ़ाई। सोमनाथ ने समझदारी दिखाई और फटी तिरपाल को ऐसे लगाया कि चूल्हा भीगने से बच जाए। जब चाय की महक फैली तो हाईवे पर फंसे मुसाफिरों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमनाथ का काम चल निकला, लेकिन उसका शरीर थकान से 2 गुना भारी लग रहा था। कीचड़ में पैर धंस रहे थे और कर्जे का बोझ उससे भी भारी था। जब शाम हुई तो सोमनाथ भारी कदमों से दुकान बंद कर निकला। वापसी का सफर किसी सजा से कम नहीं था। बारिश अब रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन ठंडी हवा ने कपड़ों को शरीर पर जमा दिया था। वो कई बार कीचड़ में फिसला। उसके बर्तन गिरते गिरते बचे, लेकिन उसने कमाई को संभाल कर रखा था। भूख, थकान और ठंड से उसका शरीर टूट रहा था। वो चुंगी नाके पर पहुंचा, लेकिन वहां किशन नहीं दिखा। शायद बारिश की वजह से वो जल्दी निकल गया था। अब सोमनाथ के पास गांव की मंडी में ठाकुर भानु प्रताप की दुकान के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो कीचड़ से सना हुआ लड़खड़ाते कदमों से ठाकुर की दुकान के सामने पहुंचा। ठाकुर गद्दी पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। अरे वाह, आ गया नवाब। मैं तो सोच रहा था कि तू भाग गया गांव छोड़कर। क्यों बे सोमनाथ? दोपहर ढल गई, बारिश भी रुकने को है। मेरे पैसे कहाँ हैं? और यह क्या तेल की बदबू लेकर आया है सिर पर? पूरा कीचड़ कर दिया मेरी दुकान के सामने। मालिक राम, राम, यह बदबू नहीं, ईमानदारी की कमाई है। दिन भर धुएं और बारिश में खड़े होकर चाय बेची है। इसे गिन लीजिए और जो भी ब्याज है मैं अभी आपको दे रहा हूँ। चाय बेचकर पैसे लाया है? अरे बेवकूफ़, इस मौसम में तेरी चाय कौन पिएगा? मुश्किल से 50-60 कमाए होंगे तूने, और मेरा ब्याज है पूरे 200। बाकी के पैसे क्या अपनी खाल बेचकर लाएगा? मालिक, ऐसा मत कहिए। मैंने और बलदेव ने मिलकर बहुत मेहनत की है। हाईवे जाम था, इसलिए अच्छी बिक्री हुई है। यह लीजिए, आपके 200 रुपए गिन लीजिए, और बाकी के पैसे मैं अगले हफ्ते मेहनत करके चुका दूंगा। मेरी विनती मान लीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, छत टपक रही है। अगर आज घर छिन गया तो वो इस ठंड और बारिश में मर जाएगा। मेरे सामने यह रोना धोना मत कर। मुझे नगद चाहिए अभी के अभी। अगर पूरे पैसे नहीं हैं तो यह सामान यहीं रख दे। मैं इसके 100 काट लूँगा तेरे ब्याज में से। यही बहुत बड़ा एहसान है तुझ पर। बाकी 100 के लिए कल सुबह तक का वक्त है। अगर कल सुबह पैसे नहीं आए तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहीं और डेरा डाल लेना। मेरी झोपड़ी खाली चाहिए। मालिक, 100 रुपए, यह तो अन्याय है। इतनी ठंड और बारिश में जान जोखिम में डालकर काम किया है।
मुन्ना की दवाई कैसे आएगी? थोड़ा तो रहम खाइए। रहम व्यापार में रहम नहीं होता सोमनाथ। देना है तो दे, वरना सामान उठा और दफा हो जा यहां से। लेकिन याद रखना, शाम तक अगर पूरे 200 नहीं आए तो मेरे लठ तेरे घर पहुंच जाएंगे और सामान बाहर फेंक देंगे। आप तो गला घोट रहे हैं गरीब का। ठीक है, नहीं दूंगा आपको सामान। मैं बाजार में किसी और को देख लूंगा। देखता हूं कौन खरीदता है तेरी यह फूटी केतली। ए मुनीम, बाजार में खबर फैला दो कि कोई सोमनाथ की चाय न पिए और न इसका सामान ले। जो मदद करेगा उसका हिसाब मैं बंद कर दूंगा। सोमनाथ घबरा गया। ठाकुर का रसूख पूरे बाजार में चलता था। वो जानता था कि अब कोई दुकानदार उसे टिकने नहीं देगा। वो हताश होकर सड़क के किनारे कीचड़ में खड़ा हो गया। आसमान फिर से काला हो रहा था। बारिश दोबारा शुरू होने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो बारिश की बूंदों में मिल गए। वो सोचने लगा कि अब घर कैसे जाएगा, सावित्री को क्या मुंह दिखाएगा। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक सज्जन व्यक्ति ने बाहर आया। भैया, क्या तुम वही हो जिसने सुबह नाके पर चाय और पकौड़ियाँ दी थीं? तुम्हारी चाय ने मेरी पूरी टीम की थकान मिटा दी। हम लोग यहाँ पास के रिसोर्ट में रुके हैं। हमें कल सुबह के लिए बहुत सारी चाय और नाश्ता चाहिए। क्या तुम इंतजाम कर सकते हो? जी बाबूजी, बिल्कुल कर दूंगा। बस मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। देखो भाई, मौसम खराब है और तुम्हारी मेहनत दिख रही है। तुम पूरी तरह भीग चुके हो। तुम्हारे काम और ईमानदारी के लिए हम तुम्हें 300 रुपये एडवांस दे सकते हैं। क्या यह ठीक रहेगा? 300 रुपये बाबूजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यह तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। नहीं भाई, मजाक क्यों करूंगा? यह बारिश और ठंड बहुत जानलेवा है। यह लो 300। क्या तुम कल सुबह आ पाओगे? जी मालिक, अभी आता हूं। भगवान आपके बच्चों को खुश रखे। आपने आज मुझे बचा लिया। सोमनाथ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार ठंड से नहीं बल्कि खुशी से। उसने तुरंत ठाकुर की दुकान की तरफ रुख किया। ठाकुर जी, यह लीजिए आपके बाकी के पैसे भी। आज का हिसाब पूरा हुआ। अब मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे 200 नकद किसकी जेब काट लाया रे? खैर ला, इधर दे। बच गया तू आज, पर याद रखना अगला महीना फिर आएगा। अगले महीने की अगले महीने देखेंगे ठाकुर जी। अभी तो मैं जा रहा हूं। मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस बारिश में मेरा इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ वहां से ऐसे निकला जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शाम गिर आई थी और अंधेरा होने लगा था। बारिश फिर से तेज हो गई थी। वो कीचड़ भरे रास्ते पर तेजी से अपने घर की ओर भागा। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि सावित्री दरवाजे पर दिया जलाए बैठी थी। हवा और पानी के झोंकों से दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। तुम आ गए। मैं कितना डर गई थी। ठंड और बारिश इतनी तेज थी। तुम तो पूरे भीग गए हो। क्या हुआ? ठाकुर ने कुछ कहा तो नहीं? कमाई हुई या नहीं? सब ठीक हो गया सावित्री, सब ठीक हो गया। देखो मैं क्या लाया हूँ। यह बिट्टू की दवाई है, इसे अभी दे दो। यह आटा और गुड़ है, और सबसे जरूरी यह प्लास्टिक की पन्नी, अब छत नहीं टपकेगी। और ठाकुर का कर्जा का क्या? मुंह पर मार आया हूँ उसके पैसे। अब वो हमारी झोपड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता। कम से कम 1 महीने तक हम सुकून से रह सकते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सोमनाथ, तुम बहुत थक गए होगे। तुम्हारे हाथ देखो कैसे छिल गए हैं और ठंड से नीले पड़ गए हैं। जल्दी से यह गीले कपड़े बदल लो। मैंने थोड़ी सी सूखी पत्तियां और लकड़ी बटोर कर छोटी सी आग जलाई है। बिट्टू कैसा है अब? छत से पानी तो नहीं गिरा इस पर? बिट्टू ठीक है, पानी नहीं गिरा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करती हूँ और रोटियां सेकती हूँ। आज कई दिनों बाद इस तूफान के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर यह सुकून देखा है। सुकून तो है सावित्री, पर यह लड़ाई लंबी है। आज जीत गए, कल फिर लड़ना होगा। लेकिन जब तक तुम और बिट्टू साथ हो, मैं हार नहीं मानूंगा। जानते हो, आज उस धुएं और कीचड़ ने मुझे तोड़ने की कोशिश की।
लगा था कि मैं हार जाऊंगा, पर फिर मदद मिली। इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। चलो अब बातें छोड़ो, आग तापो। देखो आग की लपटें कैसे नाच रही हैं। यह सिर्फ आग नहीं है सावित्री, यह हमारी हिम्मत है। जब तक यह जल रही है तब तक हम किसी ठाकुर, किसी ठंड या किसी बारिश के कहर से नहीं डरेंगे। झोपड़ी के बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा झोपड़ी को हिला रही थी। कोहरा और अंधेरा गहरा था, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी आग के चारों ओर वो छोटा सा परिवार सिमटा हुआ था। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उस पल उनके पास एक दूसरे का साथ था। पेट भरने के लिए रोटी थी, सिर पर सूखी छत थी और एक जीत का सुकून था। और कभी-कभी जीने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है।